देखा था स्क्रैच के बारे में बहुत बेसिक सा, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हम लोग बहुत सारे स्प्राइट्स कैसे ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, और हम लोग बैकड्रॉप भी कैसे ऐड कर सकते हैं। और हमने बिल्कुल एंड में एक छोटा सा कोड भी बनाया था जिसमें हमने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि जब हम लोग इस ग्रीन फ्लैग को क्लिक करें तो हमारा स्प्राइट आगे जाए और उसके बाद स्क्रीन पे वेलकम टू क्लास का मैसेज डिस्प्ले कर दे। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कोड होता क्या है और कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट क्या करता है, और उसके बाद हम लोग कोडिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली कोडिंग हमारा बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर एक एक करके एग्जीक्यूट करता है, और जब हम लोग कंप्यूटर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एक साथ देते हैं तो वो एक वन बाय वन उन सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो इस बार हमारे कोडिंग एरिया में अगर हम देखें तो हमने कंप्यूटर को 3 इंस्ट्रक्शंस दी हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि हम जब ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्प्राइट है वो 50 स्टेप्स आगे मूव करे और उसके बाद स्क्रीन में वेलकम टू क्लास का टेक्स्ट डिस्प्ले कर दे। तो इस केस में हमने अपने कंप्यूटर को 3 इंस्ट्रक्शंस दी हैं और कंप्यूटर वन बाय वन उन 3 इंस्ट्रक्शंस को लेगा। सबसे पहले वो ग्रीन फ्लैग क्लिक की इंस्ट्रक्शन लेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मूव 50 स्टेप्स की इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, और एंड में से वेलकम टू क्लास फॉर 2 सेकंड की इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिकली कोडिंग हमारी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर को देंगे और एट द एंड कंप्यूटर उसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग इन कोडिंग ब्लॉक्स को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो बहुत सी कैटेगरीज हैं, इसमें एक बात देखने वाली है कि हर कैटेगरी का अलग अलग कलर है। तो अगर हम मोशन को देखें तो इसका कलर ब्लू है, अगर हम लुक्स की कैटेगरी को देखें तो इसका कलर पर्पल है। तो हम लोग कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग कौन सा ब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं, और फ्यूचर में इससे हमें काफ़ी आसानी होगी क्योंकि हमें ढूंढने में इसे बहुत ईजी लगेगा। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक से मैच करे। तो लेट्स से अगर मैं ये व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक की इंस्ट्रक्शन लाता हूँ या कोड ब्लॉक लाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मोशन ब्लॉक इसके ऊपर ड्रैग कर सकूं, और उसकी रीज़न ये है कि कुछ ब्लॉक्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि सिर्फ फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और कुछ ब्लॉक्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि हम लोग हमेशा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर हम इस व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक के ब्लॉक को गौर से देखें तो हम देख सकते हैं कि इसके नीचे हमारे पास ये छोटा सा एरिया होता है जिसमें हम और ब्लॉक्स अटैच भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये मूव 10 स्टेप्स का ब्लॉक नीचे लाऊं और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करूं तो हमें ये एक ग्रे एरिया दिखता है, और इस ग्रे एरिया का बेसिकली मतलब ये है कि हम ये कोड ब्लॉक इसमें ड्रैग कर सकते हैं। और अगर मैं माउस क्लिक को हटाऊंगा तो ये कोड ब्लॉक इससे अटैच हो जाएगा। तो एक ये बात नोटिस करने वाली है कि हर कोड ब्लॉक ज़रूरी नहीं है कि उसके नीचे अटैच हो जाए। तो ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता कि कौन सा कोड ब्लॉक हम अटैच कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। लास्टली हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे सेव कैसे करें। तो जब आप लोग साइन इन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना यूज़र नेम इधर दिखेगा, और अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट टाइटल हेयर में उसका नाम देना पड़ेगा। इस केस में हम लोग देते हैं डेमो प्रोजेक्ट, और जब हमने उसे अपना नाम दे दिया उसके बाद हम इस सेव नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब अगर हमें इस सेव प्रोजेक्ट को देखना है तो हम इस फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा एक डेमो प्रोजेक्ट सेव हो गया है। और लेटर ऑन अगर हमें इसे ओपन करना होगा तो हम सी इनसाइड में जा सकते हैं और स्ट्रेट अवे हमारी जितनी भी कंप्यूटर कोड हमने लिखा होगा वो सेव होगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कोडिंग ब्लॉक्स के बारे में सीखेंगे।
हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए। सो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।